Hello friends, welcome all of you in Nakshatra Speaks. I am Dr. Ujjwal. फ्रेंड्स 2026 स्टार्ट होने वाला है, नया वर्ष नव वर्ष शुरू होने वाला है और हम सब लोगों के मन में एक क्वेश्चन है और वह क्वेश्चन ये है कि सर नया साल हमारा कैसा होगा, अच्छा जाएगा, बुरा जाएगा, मुझे कोई चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, कोई नेगेटिव चीज़ तो लाइफ में नहीं होगी, मेरी लव लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, प्रमोशन मिलेगी कि नहीं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के मन में होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे न्यू ईयर की राशि वाइज कि नया साल आपकी राशि के हिसाब से कैसे रहने वाला है। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे वृषभ या फिर टॉरस राशि की, जिसके स्वामी बनते हैं वीनस या शुक्र। दोस्तों आपके लिए 2026 पॉजिटिव और नेगेटिव मिक्स रिजल्ट लेके आने वाला है। अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो रिलेशनशिप और प्रोफेशनल लाइफ, इन दो फ्रंट पे कुछ चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। दोस्तों देखें, शनि का ट्रांजिट भी होगा 2026 में और शनि ट्रांजिट करेंगे एरीज या मेष राशि में। तो जब शनि का ट्रांजिट एरीज या मेष राशि में होगा तो आपके 7.5 की पहली ढैया भी शुरू होने जा रही है। तो उसके कारण भी जीवन में कुछ डिले आपको देखने को मिलेगा। तो ये टाइम है स्लो ग्रोथ का और आपके पेशेंस का टेस्ट भी होने वाला है। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। तो रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। आप अगर सिंगल हैं तो 2026 में आपको कमिटेड लव मिलने जा रहा है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपका ट्रस्ट बढ़ेगा पार्टनर के लिए। अगर हम नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात करें तो फरवरी से लेके अप्रैल तक आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, इसका आपको ध्यान रखना है। ओवर थिंकिंग के कारण कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और कुछ लोगों के लिए टेम्परेरी सेपरेशन भी दिखाई देता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे मैरिड कपल के लिए। अगर आपकी शादी हो चुकी है या आप शादी करना चाह रहे हैं तो शादी के प्रबल योग बने हुए हैं अगर आप सिंगल हैं तो। और अगर हम मैरिड कपल्स की बात करें तो आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग बढ़ेगी। और एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि जो आपके इन लॉज हैं या ससुराल पक्ष है वहाँ से कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, उसका आपको ध्यान रखना है। जून जुलाई में इमोशनल डिस्टेंस या सेपरेशन, दैट इज इमोशनल सेपरेशन, वो दिखाई देता है। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे एजुकेशन की। अगर आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या आप खुद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं, 10th है, 12th है, बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं, तो फ्रेंड्स ये डिस्कशन आपके लिए है। देखें हायर एजुकेशन के लिए और फॉरेन स्टडीज़ के लिए 2026 एक ऑस्पिशियस टाइम है। आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी मुझे सक्सेस दिखाई देती है। एक नेगेटिव पॉइंट क्या है, जनवरी टू मई ये 5-6 मंथ्स जो हैं आपका माइंड भटक सकता है। डिस्ट्रैक्शन मुझे दिखाई देती है, कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ों में उलझ जाएंगे और पढ़ाई से आपका ध्यान भटक जाएगा, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अप्रैल और जून कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बेस्ट टाइम है। तो फ्रेंड्स 2026 फर्स्ट 6 मंथ आपको फोकस होना है और अनदर 6 मंथ आपकी सक्सेस के लिए है। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ की। तो देखें प्रमोशन या जॉब चेंज के अच्छे योग 2026 में दिखाई देते हैं। स्किल डेवलपमेंट से ग्रोथ, यानी कि कोई ना कोई आप स्किल्ड काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको प्रोग्रेस दिखाई देती है। अगर हम नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात करें तो जनवरी से लेके मार्च तक ऑफिस की पॉलिटिक्स से आपको बचना है और कहीं ना कहीं मुझे ऑफिस में कंपटीशन भी दिखाई देता है। जून जुलाई में हैवी वर्क प्रेशर,
जिससे आपको टेंशन और स्ट्रेस होने जा रहा है और किसी भी कोलीग से आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो दोस्तों ये बात थी प्रोफेशन की। अब हम बात करेंगे बिजनेस की। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपना बिजनेस रन कर रहे हैं तो आपका नेटवर्क बढ़ने जा रहा है। आपको इन्वेस्टमेंट से और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट आपको 2026 में मिलेंगे। नेगेटिव एस्पेक्ट ये है, इमीडिएट गेन के लिए आप मत सोचें। ग्रोथ स्लो होगी, लेकिन जो भी ग्रोथ होगी वो बनी रहेगी। अप्रैल और मई में लॉसेस और एक्सपेंडिचर दिखाई देते हैं, तो उससे आपको बचना है। और पार्टनरशिप से टेंशन हो सकती है दोस्तों। तो अगर आप ऐसे किसी बिजनेस में हैं जहां पार्टनरशिप है, तो बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के आपको डिसीजन लेने हैं 2026 में इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप। अब बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो लाइफ का है, और वो है फाइनेंस या वेल्थ, आपका धन, जो कि सबसे ज़्यादा सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों 2026 में रेगुलर इनकम और आपकी सेविंग स्टेबल रहेंगी। इन्वेस्टमेंट से लॉन्ग टर्म प्रॉफिट आपको मिलेगा। प्रॉपर्टी में, गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ से आपको धन लाभ या फिर फाइनेंशियल गेन दिखाई देता है। दोस्तों अगर हम नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करें तो फरवरी एंड मार्च, इन 2 मंथ्स में अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर, बिना किसी वजह के खर्चे भी आपकी राशि में, कुंडली में दिखाई देते हैं। आपके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ बढ़ेगा और उससे खर्चे बढ़ेंगे आपके हेल्थ पे या फिर होम रिपेयर, घर में कोई ना कोई आप काम करवाएंगे, उसमें भी खर्चे दिखाई देते हैं। कैश का फ्लो धीमे धीमे रहेगा, लेकिन रेगुलर बना रहेगा। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे आपके हेल्थ एस्पेक्ट्स की कि 2026 में आपकी सेहत, आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है। तो देखिए, बहुत मेजर इश्यूज मुझे लाइफ में नहीं दिखाई दे रही हैं और ईयर एंड में आपकी एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रही है। अप्रैल से जुलाई तक आपको स्ट्रेस, एंग्जाइटी और टेंशन दिखाई देती है मुझे। आपको 2 चीज़ों पे ध्यान रखना है। एक तो आपको नींद प्रॉपर लेनी है और डाइजेस्टिव सिस्टम पे ध्यान रखना है। वेट गेन पॉसिबिलिटी दिखाई देती है क्योंकि आपका स्वामी है शुक्र, तो वेट गेन होने से बचें, एक्सरसाइज करें और जंक फूड कम से कम खाएं। और फिजिकल एक्टिविटी कम होने से कहीं ना कहीं लेजीनेस आपको फील होगी, तो इस पे आपको ध्यान रखना है, इस पे काम करना है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे रेमेडीज या उपाय की कि आप कौन से उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको पहला उपाय ये करना है कि दूध से बनी हुई सफ़ेद रंग की मिठाई, इसका दान करना है शुक्रवार को। सोमवार को दूध का दान करिए सूर्यास्त के बाद। माँ लक्ष्मी को लाल कलर के फूल अर्पित करिए। शुक्र के बीज मंत्र का जाप करिए, ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः। और अपने घर में अगरबत्ती, धूप या फिर कोई ना कोई परफ्यूम ज़रूर रखें आप, जिससे घर में एक अच्छी स्मेल बनी रहे। तो दोस्तों, इस रेमेडी को आपको 2026 में करना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप दिखानी है, नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर हम आपकी कुंडली का ईयरली प्रेडिक्शन करेंगे और फिर हम आपको एक डिटेल डिस्कशन सिर्फ आपकी कुंडली पे बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय मां कामाख्या।